मेरे प्यारे मसीह भाइयों और बहनों, शालोम। इस 30वें दिन जब हम अपने राष्ट्र के लिए प्रार्थना करते हैं और ऐसजी 60 मनाने की प्रतीक्षा कर रहे हैं, आपके साथ प्रभु के वचन साझा करते हुए हमें बहुत खुशी हो रही है। बच्चे को उसी मार्ग की शिक्षा दे जिस पर उसे चलना चाहिए, और जब वह बड़ा हो जाएगा तब भी वह उससे न हटेगा। नीति वचन अध्याय 22 पद 6। चिंतन। यह पद हमें उस महान जिम्मेदारी की याद दिलाता है जो प्रभु ने माता पिता, शिक्षकों और उन सभी लोगों के हाथों में सौंपी है जो युवा जीवन को प्रभावित करते हैं। बच्चे कोमल पौधों की तरह होते हैं। उन्हें मजबूत और फलदायी बनने के लिए मार्गदर्शन, देखभाल और अनुशासन की आवश्यकता होती है। इस पद से हम 3 बातें देखना चाहते हैं। पहला, प्रशिक्षण। यहां प्रशिक्षण शब्द का अर्थ केवल नियम सिखाने से कहीं अधिक है। यह बच्चे को सिखाने, मार्गदर्शन करने और सुधारने की एक जानबूझकर और सोची समझी प्रक्रिया है। इसका अर्थ है प्रेम और उदाहरण के साथ पालन पोषण और मार्गदर्शन के लिए खुद को समर्पित करना, और साथ ही बहुत धैर्य भी। इसका अर्थ यह भी है कि शुरुआत जल्दी करनी चाहिए। बच्चे बचपन से ही संवेदी अन्वेषण, अपने माता पिता और देखभाल करने वालों के साथ बातचीत के माध्यम से सीखना शुरू कर देते हैं। इसलिए माता पिता को यह नहीं सोचना चाहिए कि बच्चे को प्रशिक्षित करने के लिए अभी बहुत जल्दी है। इसके बजाय उन्हें जल्दी शुरुआत करनी चाहिए। बच्चे के चरित्र और हृदय को तब आकार देना चाहिए जब वे छोटे और संवेदनशील हों। छोटी उम्र में बच्चों का मन जिज्ञासु होता है। वे बहुत सी चीजों को देखना और सीखना चाहते हैं। यह जरूरी है कि हम कम उम्र से ही शुरुआत करें। दूसरे, जिस रास्ते पर उसे चलना चाहिए, हमें बच्चे को 2 चीजों में प्रशिक्षित करने की जरूरत है। सही बातें। धार्मिकता, ज्ञान और प्रभु की आज्ञाओं का मार्ग। यही वह सही रास्ता है जिस पर उन्हें चलना चाहिए। आप गैर ईसाई परिवेश में शिक्षक हो सकते हैं, लेकिन आप हमेशा शास्त्रों का हवाला दिए बिना ईसाई मूल्यों और सिद्धांतों को सिखा सकते हैं। उदाहरण, सच्चाई, ईमानदारी, विनम्रता, सम्मान, निष्ठा, एक दूसरे की मदद करना आदि। लेकिन घर पर माता पिता के लिए अपने बच्चों को प्रभु, उनके वचन और उनके मार्गों के बारे में सिखाना कहीं ज्यादा जरूरी है। डारा ने माता पिता को उन्हें स्वयं प्रभु का अनुभव करने के लिए प्रेरित करना चाहिए। इमैनुएला का प्रार्थना अनुभव उन्हें सिखाता है कि प्रभु उनकी प्रार्थनाएं सुनते हैं। हमें उन्हें हमेशा प्रभु की खोज करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। शिक्षकों को अपनी कक्षा में बच्चों के उद्धार के लिए प्रार्थना करनी चाहिए, वो बच्चे के लिए प्रभु की योजना के अनुसार। अगर माता पिता होने के नाते हमारे बच्चों के लिए कई योजनाएं हो सकती है, लेकिन प्रभु ने प्रत्येक बच्चे के लिए जो योजना बनाई है वह महत्वपूर्ण है। क्योंकि प्रत्येक बच्चा अद्वितीय है, उसके पास प्रभु की ओर से उपहार और बुलावा है। अगर माता पिता और शिक्षक होने के नाते हमारी भूमिका उन्हें इसे खोजने और इसके अनुसार चलने में मदद करना है। जैसे मरियम और यूसुफ को यीशु के बुलावे को पूरा करने के लिए उनका पालन पोषण करने के लिए चुना गया था। मरियम जानती थी कि यह बालक विशेष है क्योंकि वह पवित्र आत्मा द्वारा गर्भ में आया था। यूसुफ को स्वप्न में बताया गया था कि वह बहुत से लोगों को उनके पापों से बचाएगा। उसका नाम यीशु है। मत्ती अध्याय 1 पद 21। प्रभु के वचन और प्रभु के मार्गों में यीशु का पालन पोषण करना उनकी एक बड़ी जिम्मेदारी थी। कल्पना कीजिए उन रब्बियों के कार्य की जिन्होंने यीशु को प्रभु की व्यवस्था की शिक्षा और प्रशिक्षण दिया था, इसलिए वह फरीसियों और व्यवस्था के शिक्षकों को भी शिक्षा दे सके।
यीशु का पिता के साथ भी एक मजबूत रिश्ता था, इसलिए वह अपने जीवन के लिए प्रभु के उद्देश्य को पूरा कर सका, उद्धारकर्ता के रूप में समस्त मानव जाति के लिए मरना। माता पिता होने के नाते हमें अपने बच्चों के लिए प्रार्थना करनी चाहिए और उनके जीवन के लिए प्रभु की योजना के अनुसार उनका पालन पोषण करना चाहिए। शिक्षकों के रूप में हमें प्रार्थना करनी चाहिए कि प्रत्येक बच्चे की विशिष्टता प्रकट हो और प्रदर्शित हो, प्रत्येक बच्चे को यीशु के लिए चमकाए। 3, और जब वह बूढ़ा हो जाएगा तब भी उससे विमुख नहीं होगा। यही बच्चे को प्रशिक्षित करने का वादा और आशीर्वाद है। आज आप जो विश्वास, प्रेम और अनुशासन के बीज बोते हैं, वे तब भी फल देंगे जब बच्चा बड़ा होगा और जीवन की चुनौतियों का सामना करेगा। वे न केवल प्रभु के साथ चलेंगे, बल्कि उनकी सेवा भी करेंगे, यीशु की तरह अपने जीवन के लिए प्रभु के उद्देश्यों और योजनाओं को पूरा करेंगे। माता पिता या शिक्षक और संडे स्कूल के शिक्षकों के रूप में अपने बच्चों को प्रभु की सेवा करते देखना सबसे बड़ी खुशी की बात है। अनुप्रयोग: अपने जीवन में बच्चों के लिए और उनके साथ प्रार्थना करने में समय बिताएं। यदि आप एक शिक्षक हैं, तो आपको उन सभी बच्चों के लिए प्रार्थना करने में और भी अधिक समय बिताने की आवश्यकता है जिन्हें प्रभु ने आपके हाथों में सौंपा है। अपनी कक्षा के प्रत्येक बच्चे की अनूठी प्रतिभाओं और कौशलों को खोजें और उन्हें उसमें निखार लाने के लिए प्रशिक्षित करें। उदाहरण प्रस्तुत करें। बच्चे आपके कहे से ज्यादा आपके किए से सीखते हैं। धैर्य और दृढ़ता बनाए रखें। प्रशिक्षण में समय लगता है। परिणाम के लिए प्रभु पर भरोसा रखें, भले ही आपको वे तुरंत दिखाई न दें। प्रार्थना। हे स्वर्गीय पिता, बच्चों के उपहार के लिए धन्यवाद। हमें उन्हें बुद्धि, धैर्य और प्रेम के साथ आपके मार्गों में प्रशिक्षित करने में सहायता करें। आज हम जो विश्वास के बीज बो रहे हैं, वे मजबूत हों और उनके हृदय से कभी न हटें। हमें उन्हें आपके साथ चलते और जीवन भर आपकी सेवा करते देखने में सहायता करें, बिल्कुल यीशु की तरह। यीशु के नाम में, आमीन।